कथा तो जो लोग बैठते हैं सब निःशुल्क सुनते हैं। करवाने वाला जो होता है यजमान, अन्नपूर्णा की व्यवस्था है, कन्या विवाह की व्यवस्था है। ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें अपना मुख्यमंत्री जिताना है, ना अपनी सरकार वो पार्टी जितानी है। हम सबके हैं। और हिंदू हर पार्टी में, जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी के हम हैं। इटावा की घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने खुद एक बयान जारी किया था और कहा था कि हरि तो सबके हैं, हरि की कथा कोई भी कर सकता है, बावजूद उसके वहां पर विवाद हुआ और वो विवाद बाद में फिर कहीं और भी डाइवर्ट हो गया। पता नहीं आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हरि सबके हैं, ये हम बर नहीं कह रहे, सत्य ही। रामानंदाचार्य जी ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। अब जब भगवान सबके हैं, सब पर उनकी कृपा है। एक पिता की 4 संतानें हैं, तो पिता को बड़ा बेटा न प्रिय होता है न छोटा अप्रिय होता है, चारों समान। वैसे ही हम सब परम पिता की संतानें हैं, तो सब हम उसके हैं, सब उसके प्रिय हैं। इसलिए हमें लगता है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर अगर भारत के लोग जिएंगे तो भारत भव्य बनेगा, भारत समृद्ध बनेगा। आपने पदयात्रा निकालने की बात कही थी, आपने पहले भी पदयात्रा निकाली जिसमें आपने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन वर्तमान में जात पात में ही लगातार हिंदू बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या फिर कोई और कारण हो। इन सब सारी घटनाओं को देखने के बाद में अब आगे क्या लगता है, कैसे आप जातियों को खत्म करके हिंदुओं को एक कर पाएंगे? जातियों की खत्म की बात हमने कभी नहीं की, जातिगत अभिमान के खत्म करने की बात की। जातियों को खत्म करने में बड़े प्रपंच होंगे, झंझट होंगे। जातिगत अभिमान जो है वो छोड़ो, हिंदू बनो, हमारा ये उद्देश्य। दूसरी बात, इस घटना ने, इटावा वाली ने हमारा कार्य तो निश्चित है बढ़ा दिया है, मेहनत बढ़ा दी है। काम तो कठिन ही है, गालियां भी मिलती, तालियां भी मिलती। पर एक बात हम आपको कह दें, हम इस देश में हिंदुओं को बचाने के लिए कर रहे हैं, इस देश में हिंदुओं के संस्कार के लिए कर रहे हैं, इस देश के हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, इस देश में आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। पदयात्रा से हमारा कोई लाभ नहीं। ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें अपना मुख्यमंत्री जिताना है, ना अपनी सरकार वो पार्टी जितानी है। हम सबके हैं। और हिंदू हर पार्टी में, और जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी के हम हैं। जिस पार्टी में हिंदू, 2 भाइयों को लड़ाकर जो बेमनस्ता फैलाई जा रही, आज तो नहीं कल आने वाले समयों में जब फुटकर हो जाएंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा। और जिन आने वाली पीढ़ियों पे गुजरेगी, तब देखना तुम, बहुत बुरी गुजरेगी। बच्चियों को जब उठाया जाएगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा, अभी हो रहा है, घरों को तोड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल से जाके पूछो, बांग्लादेश से जाके पूछो, त्रिपुरा, असम, मेघालय में जाकर के पूछो, कई महाराष्ट्र के, अब एक महाराष्ट्र में आया है, पूरे गांव को उन्होंने इस्लामीकरण कर दिया, क्योंकि 81% वहाँ मुसलमान। हमने ऐसा सुना है, सत्य सत्य भगवान जाने। ये जो हो रहा, ये हमको दुखित करता है, ये हमको पीड़ा देता है। इसलिए हम जातिवाद मिटाने के, जातिवाद से ऊपर तो उठो। आप कहते हो कि भारत समृद्ध हो, भारत भव्य हो। भारत भव्य तब होगा जब तुम भारतीय हो, हिंदुस्तानी ही नहीं रहोगे। या तो तुम बांग्लादेशी हो गए, या तो तुम क्षमा करो, या तो तुम मध्य प्रदेशी हो, या गुजराती हो, या बिहारी हो। भारतीय कब हो? या तो तुम, यहाँ हिंदू कहाँ है? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शूद्र है। इटावा की घटना भी क्या है? यही तो है। इनका मजा समर्थकों को तो नहीं होता, इसका पूरा फायदा नेता लेते हैं। लेकिन महाराज जी, एक बहुत बड़ा विषय सामने निकल कर आया है। आपके छतरपुर में ही कई विधानसभाएं हैं जहां पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म कबूल कर रहे हैं लोग। वीडियोस आए हैं हमारे पास, भगवानों को बाहर निकाल रहे हैं, भगवानों की फोटो जला रहे हैं। उन लोगों को कैसे बचाएंगे आप? देखो भैया, कारण क्या है? इस कारण में सब लोग गुनहगार हैं, एक अकेले हम नहीं। मीडिया के आप भी गुनहगार, नेता भी गुनहगार, हिंदूवादी विचारधारा के लोग भी गुनहगार, सभी संगठन गुनहगार। क्योंकि ये सबका काम है, सबके लिए। ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत, इसीलिए हमने आवाज उठाई आपके सामने ये विषय लेकर। तो हम चाहते हैं कि एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से देश में बदलाव नहीं होगा, घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आवश्यकता है। एक और विषय जानना चाहते हैं, क्योंकि नेम प्लेट को लेकर आपने पिछली
बार बोला था पिछले साल कि सभी लोग नेम प्लेट लगाएंगे बागेश्वर धाम में जितनी भी दुकानें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी किया क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया कि कांवड़ यात्रा चल रही है, सब लोग नेम प्लेट लगाएं। लेकिन उसको लेकर विवाद हो गया। कुछ संगठन कहीं गए, किसी व्यक्ति का आधार कार्ड मांगा, वो दे नहीं पाया, उसके कपड़े उतार दिए। उस पर राजनीति तेज हो रही है। आपको क्या लगता है, नेम प्लेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरी चीज, क्या ये आतंकवाद है कि नाम रख दिया बालाजी सरकार के नाम से दुकान का और चला कोई और रहा है, और थूक जिहाद भी देखने को मिला है, पेशाब जिहाद भी देखने को मिला है, ये सब सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। देखो, जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं। पहली बात, छिपाना क्या, फिर अपनों से क्या छिपाना, क्षणिक स्वार्थ के लिए फिर क्या छिपाना। दूसरी बात, जब इतने कांड चल रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो और सतर्क और सावधानी की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तीसरी बात, आतंकवादी तो नहीं, पर इतना हम कह सकते हैं कि ये सब कालनेमी, जो हैं कुछ और, दिखा कुछ और है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या मजहब का, किसी भी मजहब का हो या धर्म का हो, वो जो है और उसको ना दिखा करके जो नहीं है वो दिखावा कर, वो कालनेमी। भगवान की इच्छा है। नेम प्लेट वाला कार्य हमें नहीं लगता बुरा है, भला है। भला है। लेकिन अब जन्मदिन आ गया है आपका, 29 वर्षीय हो गए हैं आप। माता जी को तो सता ही रही है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि शादी की बात की, जल्दी से ब्याह हो जाए। इस 29वें वर्ष में आपके क्या संकल्प होंगे? और ये जो जन्म दिवस आपका आ रहा है, भक्तों से, सनातनियों से कुछ मांगना चाहेंगे, गिफ्ट? देखो, भगवान की कृपा से समय गुजर रहा, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा मंजिल की तरफ, समय गुजरता जा रहा। हर्ष उसको हो जिसको ये लगे कि हमारी आयु बढ़ रही। हमको ना हर्ष है ना विषाद, क्योंकि हमें पता है कि 100 नंबर मिले थे तो 29 नंबर घट रहे हैं। तो ना हमें विषाद है कि घटने जैसी चीज़ तो घट ही रही, और ना हमको हर्ष है कि अब हमारी उम्र बहुत हो गई। दूसरी बात, भगवान की इच्छा है, लोग मना रहे हैं। हमने इस बार कहा कि हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, एक एक ईंट दे दो, ताकि उससे एक कमरा का भी निर्माण होगा तो हमको ये गर्व रहेगा कि हमने जन्म दिवस पर गिफ्ट नहीं लिया, ईंटें लेकर के मरीजों के लिए एक हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में कमरा बनवाया। तो देने वाले का गिफ्ट भी सदियों तक चलेगा और हमारा तो चलेगा। कथा तो जो लोग बैठते हैं सब निःशुल्क सुनते हैं। करवाने वाला जो होता है यजमान, अन्नपूर्णा की व्यवस्था है, कन्या विवाह की व्यवस्था है। ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें अपना मुख्यमंत्री जिताना है, ना अपनी सरकार वो पार्टी जितानी, हम सबके हैं। और हिंदू हर पार्टी में, जिस पार्टी में हिंदू है उस पार्टी